हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि काफ़ी सारे लोगों के लिए एक कॉमन टॉपिक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि थोड़े में ही रो देते हैं। थोड़ा सा कुछ बात हुआ नहीं हुआ रो पड़े, थोड़े में ही उन लोगों के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। यानी कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी चीज के बारे में कि आप ये जो थोड़े में रो देते हैं ये आपके लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है या फिर इससे आपको छुटकारा कैसे मिल सकता है। देखिए, जो लोग थोड़े में ही रो देते हैं ना, तो उन लोगों को क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम लाइफ में आते हैं। देखिए, आप तो बहुत रोए हैं, लेकिन आपके आंखों के पानी का कीमत किसी ने नहीं दिया है, कोई देगा भी नहीं। आप उम्मीद भी मत रखिए कि आप रोएंगे और कोई आपको सिंपैथी दिखाएगा या आपको संभालने की कोशिश करेगा या फिर आपका साथ देगा या फिर वो सोचेगा कि नहीं, हम इसके साथ गलत किए हैं, हमको नहीं करना चाहिए था। ये उम्मीद भी मत रखिए। आप जितना रोएंगे ना, दुनिया आपको उतना ही रुलाएगा। आज का जमाना वैसा ही है। तो किसी पे आप यकीन मत रखिए कि हम रो दिए तो वो क्या करेगा, मुझे संभालने आएगा या फिर सिंपैथी दिखाएगा। आप जितना रोएंगे उतना ज्यादा रोना ही आपके पास आएगा। तो आप बहुत रो लिए, अब इसको आपको खत्म करने का समय आ गया है, क्योंकि इतना तो रोए हैं, इससे कुछ फायदा क्या आपको हुआ है? रोने की वजह से क्या आपके लाइफ में कुछ चेंज आया है? नहीं, बल्कि आपका लाइफ और खराब हुआ है। आपका लाइफ में आप आगे बढ़ने गए, उसमें रोक आ गया होगा। ये सारे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो लोग थोड़े में ही रो देते हैं, थोड़े में ही जिन लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं, उन लोगों में कुछ ऐसा धर्म पाए जाते हैं। वो लोग क्या होते हैं कि थोड़े में ही ना सबके साथ घुल मिल जाते हैं, सभी के साथ वो लोग मिक्स हो जाते हैं। सेकंड बात क्या है कि वो लोग सबको अपना समझने लगते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं। तो ये एक है। तीसरा क्या है कि वो लोग दूसरों के ऊपर बहुत ज्यादा यकीन कर लेते हैं, थोड़े में ही यकीन कर लेते हैं, सबके ऊपर यकीन कर लेते हैं। थोड़ा कोई अच्छा बात बोला नहीं बोला, यकीन कर लिए। नेक्स्ट बात क्या है कि वो लोग थोड़े में ही लोगों से प्यार करना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिस वजह से वो क्या होते हैं कि हर्ट होते हैं। जो लोग इस प्रकार के होते हैं वो लोग ज्यादा हर्ट होते हैं। जीवन में बहुत ज्यादा किसी पे यकीन नहीं करना चाहिए। आप जितना ज्यादा यकीन करेंगे उतना हर्ट होने के चांस आपका बढ़ जाता है। आप जितना ज्यादा लोगों से प्यार करेंगे उतना ज्यादा आपको हर्ट होने का चांस बढ़ जाता है। तो आप बहुत टाइम देखिएगा कि आप बहुत ज्यादा किसी पे यकीन किए हैं, किसी ना किसी दिन देखिएगा उससे कुछ ना कुछ दुख आपको मिलेगा ही। या फिर आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार किए हैं, हद से ज्यादा प्यार किए हैं, एक ना एक दिन उससे आपको हर्ट मिलना ही है, दुख आपको मिलना ही है। तो इसीलिए थोड़े में ही किसी पे यकीन मत कीजिए या फिर थोड़े में ही किसी से बहुत ज्यादा प्यार मत कीजिए। आज का जमाना वैसा ही है। और हमेशा क्या कीजिए कि नॉर्मल होके चलिए। लाइफ में आपका बहुत ज्यादा दोस्त भी कोई नहीं है, बहुत ज्यादा दुश्मन भी कोई नहीं है। आप क्या कीजिए, बैलेंस करके चलिए। ना कोई आपका दोस्त है लाइफ में, ना ही कोई आपका दुश्मन है। क्योंकि अगर कोई इंसान है जो आपका बहुत ज्यादा दोस्त है, बहुत ज्यादा दोस्ती है आप दोनों में, एक ना एक दिन देखिएगा कुछ ना कुछ वजह से आपका वो दोस्ती टूटेगा। इंसान बहुत ज्यादा दोस्त कब रहता है पता है? जब आपसे उसका स्वार्थ पूरा होता है या फिर आप उसके कोई काम में आते हैं। बहुत ज्यादा दोस्त है, किसी वजह से किसी दिन अगर आपसे उसका कोई एक स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो उसी मोमेंट पे वो आपका दुश्मन बन सकता है। और बड़ा से बड़ा दुश्मन भी क्या हो सकता है, किसी दिन अगर आप उसके काम में आ गए, आपसे उसका स्वार्थ पूरा हो गया तो फटाक से आपके दोस्त बन सकता है। तो ये होता है। इसीलिए इस दुनिया में ना ही कोई दोस्त है ना ही कोई दुश्मन है। दोनों को आप इक्वल मान के चलिए, हर एक इंसान को नॉर्मल मान के चलिए। ना ही किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए और ना ही ज्यादा किसी को अनरिस्पेक्ट कीजिए। सबको एक समान सोच के चलिए, किसी में भेदभाव आपको नहीं करना है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको याद रखना है। आप हमेशा जो ये रो देते हैं, ये रोना कभी काम में आया है? आप जो रोते हैं, हम लोगों को हमेशा रोना नहीं चाहिए, खुद को संभालना चाहिए, खुद को एनालिसिस करना चाहिए। कहते हैं ना कि जंगल में रोना या फिर पत्थर पे सर पीटना,
आप उसी के सामने रोइए जहाँ पे आपका काम हो, जो आपको समझ सके, तब ना काम में आएगा, नहीं तो आपके आंखों का आंसू तो बर्बाद जाएगा। तो वहीं पे रोना चाहिए जहाँ पे काम हो, जो आपको समझेगा ही नहीं तो वहां पे रोने से आपका क्या फायदा। तो वहीं पे रोइए कि जो आपको समझे। लेकिन आज का दुनिया वैसा ही है कि कोई नहीं समझेगा। आप सोच रहे हैं कि आप रोने से आपको सिंपैथी दिखाएगा, लोग आपको समझेगा, नहीं। आप जितना रोएंगे ना उतना ज्यादा लोग और आपको यूज करने की कोशिश करेंगे, उतना आपको नरम समझेंगे और आपके ऊपर और वो लोग चढ़ जाएंगे, आपके ऊपर और प्रेशर डालेंगे। आज का जमाना कैसा है पता है? आज के जमाने के लिए आपको नारियल के जैसा बनना है। नारियल कैसा होता है? बाहर से सख्त। अगर नारियल को फेंक के किसी को अगर मारेंगे तो उसका सर फूट सकता है, इतना ही ज्यादा वो सख्त होता है। लेकिन उतना ही ज्यादा वो अंदर से नरम भी होता है, अंदर में पानी होता है। तो इस तरह से आपको भी बनना है। दुनिया के सामने आपको दिखाना है कि आप बहुत सख्त हैं। आपका नरम हिस्सा, नरम जो मन है वो आपको दुनिया के सामने नहीं लाना है। दुनिया के सामने आपको नहीं दिखाना है कि आप कितने कमजोर हैं। दुनिया के सामने आपको दिखाना है आप बहुत स्ट्रांग है, बहुत कॉन्फिडेंट है, ये दिखाना है दुनिया के सामने। लेकिन आपके अंदर दया, माया, लोगों के प्रति जो सद्भाव है, जो आवेग है, सब रहना चाहिए। सब है आपके अंदर, लेकिन आपको वो दूसरों को दिखाना नहीं है। दूसरों के सामने आपको ये दिखाना है कि आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, नहीं तो लोग आपको घोल के पी जाएंगे। अंदर से आपको अच्छा इंसान बन के रहना है। अंदर में आपको लोगों के प्रति सहानुभूति रहना चाहिए, मन में दया रहना चाहिए, सब कुछ रहना चाहिए। लेकिन लोगों के सामने आपको कॉन्फिडेंट होके रहना चाहिए, ताकि लोग आपको दबाव ना दे सके, लोग आपके पास आके आपको अपने झांसे में ना ले सके। तो इस तरह से खुद को तैयार करना होगा। आज का जो जमाना है वो वैसा ही है, ठीक है। जैसा देश वैसा भेष बोलते हैं ना, तो जैसा समय उसी के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे हट के रह जाएंगे, सब आगे बढ़ जाएगा। तो जमाना जैसा है उसी तरह से आपको चलना है। तो आपको हमेशा सोचना है, कोई आपको थोड़ा सा कुछ बोल दिया, थोड़ा सा अपमान कर दिया और आप रोने बैठ गए, क्यों आप रोने बैठेंगे? सबसे पहले अगर कोई आपको कुछ बोलता है तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि मेरा कोई अन्याय है क्या, मैंने कोई अन्याय किया है, मैंने कोई गलत काम किया है क्या। सबसे पहले आपको वो सोचना है। हाँ, अगर आप गलत किए हैं तो आप रोइए, पछताइए, सॉरी बोलिए, खुद को सुधारिए, फिर लाइफ में आगे बढ़िए। लेकिन अगर आपने कोई अन्याय ही नहीं किया है तो किस बात का रोना, किस बात का अफसोस। आप नॉर्मल रहिए, कोई कुछ भी कहे उसको इग्नोर कीजिए। आज के ज़माने में इग्नोर करना सीखना होगा आपको। अगर आप खुद सही रास्ते में चलते हैं, अगर आप जानते हैं कि मैं सही रास्ते में चलता हूँ, तो कोई कुछ भी बोले इसका इफेक्ट आपके ऊपर क्यों पड़ेगा? कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। कोई कुछ भी बोले आप रोएंगे भी नहीं, आप अफसोस भी नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप खुद को पहचानते हैं, आप जानते हैं कि भाई मैं सही रास्ते में चल रहा हूँ। तो कोई कुछ भी कहे, मैं अपने रास्ते से भटकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि मैं कुछ अन्याय नहीं कर रहा हूँ, मैं सही रास्ते में चल रहा हूँ। तो दुनिया कुछ भी बोले, मेरा कुछ जाता आता नहीं है। इस तरह से आज के ज़माने में खुद को तैयार करना है। एक इंसान सुबह सुबह जा रहा बाजार, साइकिल से जा रहा है, थोड़ा बहुत भीड़ भाड़ था बाजार में, एक इंसान के शरीर पे लग गया, धक्का थोड़ा सा लग गया, कुछ ज्यादा कुछ नहीं लगा है। वो इंसान क्या किया, उसको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, बहुत अपमान करना शुरू कर दिया। अब वो चुपचाप सहता रहा, अपना जो सामान लेना था लेके घर आया और पूरा दिन उसके बारे में सोचता रहा। यानी कि पूरा दिन, सुबह सुबह वो घटना हुआ और उसी की वजह से पूरा दिन उसका खराब हो गया। ना पूरा दिन वो अपना काम कर पाया, ना अपने काम में कंसंट्रेट कर पाया, ना खुश रह पाया, ना फैमिली में खुशी दे पाया, कुछ नहीं। वो एक घटना की वजह से उसका पूरा दिन खराब हो गया। तो ये सही बात नहीं है। आप देखिए, भीड़ भाड़ इलाका है, थोड़ा बहुत हो ही सकता है कि ठोक ठाक लग जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपको कुछ भी बोल दे और उसको लेके आप एकदम पूरा दिन, अपना पूरा का पूरा दिन खत्म करके बैठ गए हैं। ये सही बात नहीं है। आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा।
आपको सोचना है कि मैंने जब कुछ अन्याय किया ही नहीं है तो कोई कुछ भी बोले मैं उसको इग्नोर करूंगा। दिमाग से निकाल दीजिए, अपने काम में कंसंट्रेट कीजिए, खुश रहिए। कोई नहीं जानता है ये जो हमारा लाइफ जो मिला है दोबारा ये मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई नहीं जानता है। तो इस लाइफ को इस तरह से क्यों बर्बाद करना। जितना समय मिला है उतना समय खुशी से बिताइए, आनंद से बिताइए, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ खुशी से बिताइए। और क्या कीजिए कि जीवन में सही रास्ते में चलिए। जीवन में एक गोल बनाइए अपना कि भाई मुझे जीवन में कुछ करना है और मुझे वो करने के लिए कुछ प्लान बनाना है, स्ट्रगल करना है और उस गोल तक हमें पहुंचना है। तो मैं दूसरी बातों पे अगर ध्यान दूंगा तो मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगा अपने गोल पे, अपने स्ट्रगल पे, अपने प्लान पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। तो इतना सा तो जीवन है, इतने जीवन में मुझे खड़ा होना है अपने पैर पे, मुझे कहीं पहुंचना है और मुझे खुशी से जीवन बिताना है। तो दूसरे क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं इस पे समय बर्बाद करने से क्या फायदा। एकदम अपने ध्यान से इसको हटा दीजिए। इस तरह से आपको तैयार नहीं होना है। तो इसीलिए कोई कुछ भी बोलता है उसको इग्नोर कीजिए। थोड़े थोड़े बातों पे रोना मतलब आप खुद का नुकसान कर रहे हैं, किसी का नुकसान नहीं हो रहा। आप जिसके लिए रो रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। आप जिसकी वजह से रो रहे हैं ना उसके ऊपर थोड़ा सा भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। वो आपके बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोच रहा है, वो अपने बारे में सोच रहा है। तो आप क्यों अपने आंसू को बर्बाद कर रहे हैं, आप क्यों अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। तो आपको क्या बनना है कि सख्त बनना है। सेल्फ एनालिसिस आपको करना है कि मैं सही हूं कि गलत हूं। अगर मैं सही हूं तो नहीं रोऊंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर मैं गलत हूं तो सही बात है, चलो गलत हूं, मैंने रो लिया, मैंने अफसोस कर लिया, मैंने सॉरी भी बोल दिया। अब खुद को मैं रेक्टिफाई करूंगा, रेक्टिफाई करके मैं जीवन में आगे बढ़ूंगा। हमारा लाइफ है आगे बढ़ने के लिए, पीछे मुड़ के आपको देखना नहीं है। गलती हर एक इंसान से होता है। इस दुनिया में कोई एक इंसान ऐसा नहीं है जो गलती ना किया हो। हर एक इंसान से गलती होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वहीं पे हमारा लाइफ स्टॉप हो जाता है। हम लोग गलती भी करेंगे तो उसको सुधारेंगे और उससे सीख लेंगे। जीवन के हर एक गलती से सीख लीजिए। आपने किसी के ऊपर बहुत ज्यादा यकीन किया है, वो आपको एक दिन धोखा दिया है, तो आपको सीख मिल गया कि आपको अब आइंदा किसी के ऊपर इतना यकीन नहीं करना है। तो हर एक गलती से आपको सीख लेना होगा। आपने यकीन किया, उसने धोखा दिया, आपको सीख मिल गया। इसके बाद दुनिया के किसी भी इंसान के ऊपर आप और उतना यकीन नहीं करेंगे। और अगर आप उस बात से सीख नहीं लिए तो आप महाबुर्बक हैं। आपको उस बात से ही ना एकदम आपको चौकन्ना हो जाना है। बोलता है ना कि इंसान ठेक ठेक के सीखता है। आपको ठेक मिलेगा मतलब क्या मिलेगा, आपको आघात मिलेगा तो उसी से आप सीखेंगे। अगर आघात से आप नहीं सीखे तो आप नहीं सीख सकते हैं। हर एक मोमेंट पे हम लोगों को सीखना है। आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार किए हैं, आपके प्यार का मूल्य वो नहीं दे रहा है। आप जितना उससे प्यार करते हैं वो उतना आपको नहीं इंपॉर्टेंस दे रहा है, आपके बारे में उतना नहीं सोच रहा है। उससे आपको सीख लेना है। उससे आपको रोने नहीं बैठना है भाई मैं उससे उतना प्यार करता हूँ, वो मुझसे क्यों नहीं करता है। नहीं करता है, नहीं करता है, उसके लिए आपको रोने नहीं बैठना है। उससे आपको सीख लेना है कि मैंने जो उसके लिए उतना किया, मैंने जो उससे उतना प्यार किया, उसने तो मुझे थोड़ा सा भी भाव नहीं दिया, इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया। मेरे प्यार का कोई इंपॉर्टेंस ही उसके पास नहीं है, तो मुझे क्यों गंवाना है अपना टाइम उसके पीछे। उससे आपको सीख लेना है कि ठीक है मैंने तुमको जितना चाहा 100% मैंने तो कोशिश किया, तुमसे मैंने प्यार किया, तुम्हारे लिए 100% करने की भी कोशिश किया, लेकिन तुमने नहीं किया तो नहीं किया भाई, ठीक है, नहीं चाहिए मेरा प्यार तुमको तो ठीक है, तुम रहो अपनी तरह, हम अपनी तरह रहते हैं। तो इस तरह से हर एक चीज से आपको क्या लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। ठीक है, जीवन में जो गलती करेंगे ना उसी से हम लोग सीखते हैं और उसी से सीख के हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो हम लोगों का एक्सपीरियंस होता है। गलती करना बहुत जरूरी होता है लाइफ में। आप गलती करेंगे तो सीखेंगे और उस सीख को लेके उसी से आपका एक्सपीरियंस बनेगा और उसी एक्सपीरियंस को लेके आपको आगे बढ़ना है, अपने जीवन को सुधारना है। वो गलती आपको फ्यूचर में दोबारा नहीं करना है। उस गलती को सुधारते हुए इंसान गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे। इंसान गलती करेगा तभी सीखेगा। आप किसी पे यकीन किए तब जाके आपको पता चला कि भाई धोखा नाम का भी कोई चीज होता है, कोई धोखा भी मुझे दे सकता है, तो सीख गए कि अब मुझे किसी पे 100% यकीन नहीं करना है।
तो इस तरह से खुद को तैयार करेंगे ना, तब आपके आंखों पे आंसू नहीं आएगा, थोड़े में ही आप खुद को स्ट्रांग बना पाएंगे, कॉन्फिडेंट बना पाएंगे। तो इस तरह से आज का जमाना वैसा ही है कि आपको उसी तरह से खुद को तैयार करना है। आपको स्ट्रांग दिखाना है, कॉन्फिडेंट दिखाना है। अंदर से आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको दिखाना नहीं है वो दुनिया को। दुनिया के सामने आपको रोने नहीं बैठना है। रोना है घर के अंदर, रोना है चार दीवार के अंदर, रो लीजिए, जितना मन उतना रो लीजिए। अपने अंदर को भड़ास को निकाल दीजिए। निकालने के बाद फ्री हो जाइए, माइंड से मन से सबको निकाल के फ्री हो जाइए, रिफ्रेश हो जाइए। और क्या कीजिए, फिर खुद को तैयार करके जीवन में आगे बढ़िए। बैठ जाना जीवन का नाम नहीं है, रुक जाना जीवन का नाम नहीं है। जीवन का नाम है आगे बढ़ना। हमारा लाइफ है, उसका मालिक हम हैं। हम तय करेंगे कि हम अपने लाइफ में क्या करेंगे, हम अपने लाइफ को कैसे बिताएंगे, दुख से बिताएंगे या सुख से बिताएंगे। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो कि हमारे लाइफ में दुख दे सके, हमको रोक सके। क्यों? क्योंकि हम लोग सही रास्ते में चल रहे हैं। हमेशा कोशिश कीजिए कि सही रास्ते में चलेंगे। जब हम गलत रास्ते में चल ही नहीं रहे हैं तो किस बात का अफसोस, किस बात का रोना। तो इस तरह से आपको खुद को तैयार करना होगा। बंगाली में एक कहावत है, नैड़ा बेल तलाय एक बारी जाए, यानी जिसके सर पे बाल नहीं है वो बेल के पेड़ के नीचे एक बार ही जाता है। बेल उसके सर पे गिरा, यानी उसको सीख मिल गया कि भाई दोबारा मुझे खाली सर पे उस पेड़ के नीचे नहीं जाना है। जाएंगे तो जरूर, लेकिन जाएंगे हेलमेट पहन के, यानी प्रोटेक्शन लेके। तो इस तरह से आपको खुद को तैयार करना है कि एक बार मुझे जो मिला है दुनिया से, दोबारा मौका नहीं देंगे कि दुनिया मुझे वो दे सके। दोबारा मुझे प्रोटेक्शन लेके जाना है। मुझे ऐसा एक दीवार तैयार करना है कि दोबारा वो मुझे हर्ट ना कर सके। दोबारा मुझसे एक बार जो मिला है दुनिया से, दोबारा मुझे वो ना मिले। आप धोखा खा रहे हैं, मतलब आप दूसरों को मौका दे रहे हैं कि वो आपको धोखा दे सके। कैसे? आप उन पे यकीन कर रहे हैं। आप उन पे यकीन किए तब तो उनको मौका मिला आपको धोखा देने का। आप यकीन ही नहीं करते तो उनको मौका मिलता? यानी कमजोरी आप में है। आपने उनको मौका दिया तो उन्होंने मौके का फायदा उठाया। आप उनको मौका नहीं देते तो वो फायदा नहीं उठा पाते। तो आपको सोचना है, आप यकीन किए बोल के आप धोखा खाए हैं, तो आइंदा आपको यकीन नहीं करना है। किसी भी इंसान पे 100% यकीन नहीं करना है। आपको बैलेंस रख के चलना है। आपको सोचना है कि वो इंसान जो मेरे साथ कर रहा है सही कर रहा है या गलत कर रहा है। मैंने कुछ किया है, खुद को एनालिसिस कीजिए, खुद की गलती को सुधारने की कोशिश कीजिए। क्या मैंने कुछ गलती किया है? किया है तो बहुत अच्छी बात है, सुधारेंगे खुद को। नहीं किए हैं तो भाई किसी को परवाह नहीं करेंगे। ठीक है? तो हमेशा क्या कीजिए कि खुद को रेक्टिफाई कीजिए। ये जो आपको मिल रहा है, ये जो धोखा मिल रहा है, किसी से प्यार किए हैं वहां से धोखा मिल रहा है, किसी पे यकीन किए हैं उससे धोखा मिल रहा है, कोई आपको अपमान कर रहा है, ये जो एक एक चीज आपको दुनिया से मिल रहा है, इससे आपको सीख लेना है और आपको सुधारना है कि दोबारा इसको हमको नहीं करना है। और खुद को सुधार के आपको जीवन में आगे बढ़ते रहना है। अब आप खुद को सुधारेंगे कैसे? सबसे बड़ी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खुद को सुधारने का, सबसे इंपॉर्टेंट रास्ता है वो है डायरी मेंटेन करना, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। हमेशा एकदम आदत डाल लीजिए जर्नल लिखने का। मैं तो डेली लिखती हूँ, डेली सोने जाने से पहले मैं जरूर जर्नल लिखती हूँ। और आप लोग भी आदत डाल लीजिए, डेली सोने जाने से पहले डायरी जरूर लिखिए। तो डेली सुबह से उठ के ब्रश करने से शुरू होता है और रात में सोने जाने से पहले तक जो जो आपके साथ हुआ है, जो अच्छा हुआ है उसको भी लिखिए, जो बुरा हुआ है उसको भी लिखिए। लिखने से क्या होगा कि आपको दिखाई देगा, आप समझ पाएंगे खुद को कि आप क्या क्या अच्छा किए हैं या फिर आपसे कौन कौन सा गलती हुआ है। क्या आज आप किसी से बुरा बर्ताव किए हैं या फिर आप किसी को कुछ बुरा बोले हैं जिस वजह से उसको दुख लगा है, या आप किसी से कुछ गलत काम करवाए हैं जिस वजह से आपको दुख हो रहा है कि भाई मुझे ये नहीं करवाना चाहिए था, या फिर नहीं भाई मुझे इस तरह से उससे बात नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गया है। तो आप अगर लिखेंगे ना तो आपको अपना जो कमी है, अपना जो दोष है, अपना जो अन्याय है वो आपको दिखाई देगा। और उससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम वो आप नहीं करेंगे, खुद को आप रेक्टिफाई कर पाएंगे। आप देखेंगे कि आज मैंने ये गलती किया है तो दोबारा मुझे इसको नहीं करना है। अगर आप लिखेंगे तो वो आपके माइंड में फिक्स हो जाता है। आप बैठ के सोचेंगे आज कि भाई आज मैंने ये गलती किया है ना, कल आप उसको भूल भी सकते हैं, भूल जा सकते हैं। लेकिन एक बार आप डायरी में लिख लेंगे ना तो भूलना मुश्किल होता है।
तो आप डेली लिखिए कि मैंने क्या क्या गलती किया है आज, और उस गलती को मुझे दोहराना नहीं है। और वो भी लिखिए जो आप अच्छा काम किए हैं। तो उससे क्या होगा, अच्छा काम लिखेंगे तो उससे आप इंस्पायर होंगे कि हाँ मैंने ये अच्छा किया है बोल के मुझे ये अच्छा मिला है, तो आप और इंस्पायर होंगे अच्छा करने के लिए। तो इस तरह से आप खुद को सुधार पाएंगे। एक दिन में नहीं होगा, टाइम लगेगा। आप डेली लिख रहे हैं, डेली रेक्टिफाई कर रहे हैं खुद को। आज कुछ गलती मिला आपको, उसको आप सुधारे, फिर कल कुछ गलती मिला आपको, उसको फिर सुधारे, परसों कुछ गलती मिला। इस तरह से धीरे धीरे देखिएगा कि गलती जो है, आज आपको ज्यादा गलती मिलेगा, कल उससे कम मिलेगा, परसों उससे थोड़ा और कम मिलेगा, फिर उससे थोड़ा और कम मिलेगा। इससे क्या होगा, जितना दिन बीतता जाएगा ना, आपका जो अन्याय है, आपका जो कमी है, वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आएगा आपको। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, खुद को रेक्टिफाई कर सकते हैं, खुद शिक्षा ले सकते हैं, अपनी गलतियों से खुद को सुधार सकते हैं। और उससे क्या होगा कि जब आप खुद को रेक्टिफाई कर लेंगे तो आप में ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप सही रास्ते में चल रहे हैं। और जब आप में ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि हम सही रास्ते में चल रहे हैं, तो कोई आपको तोड़ नहीं सकेगा, कोई आपको अपमान नहीं कर सकेगा, कुछ बोल नहीं सकेगा, कोई आपको धोखा नहीं दे सकेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। क्योंकि तब आप जानेंगे कि भाई हम सही रास्ते में चल रहे, अब हम कोई अन्याय नहीं कर रहे हैं। तो कोई कुछ भी बोले, मेरे ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये होगा, ये प्रैक्टिकली है, मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। हर एक चीज में शिक्षा लीजिए। तो मैं भी वैसी थी, मैं बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट थी, मैं बहुत बार बता भी चुकी हूँ आप लोगों को, मैं बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट थी। तो मेरे साथ भी ये सब हुआ है। मैं बहुत ज्यादा यकीन कर लेती थी थोड़े में ही लोगों से, बहुत ज्यादा प्यार कर लेती थी, और जिस वजह से मुझे हर्ट मिलता था। लोग हमेशा मेरा क्या करते थे, मुझे इस्तेमाल करके छोड़ देते थे। ठीक है, तो इसी तरह से मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। इस तरह से आप करिए, जरूर आपके लाइफ में रेक्टिफिकेशन होगा, और आप स्ट्रांग बनते जाएंगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और आप एक दिन ऐसा स्ट्रांग बन जाएंगे कि कभी कोई आपको रुला नहीं सकेगा। थोड़े में ही आपकी आंखों में आंसू कभी नहीं आएगा, कभी आपको कोई तोड़ नहीं सकेगा। तो इस तरह से खुद को तैयार करने की कोशिश कीजिए। आज बहुत हो गया, आज का जमाना वैसा नहीं है कि आप रोने बैठ जाएंगे और आप जीत जाएंगे। नहीं, खुद को आपको स्ट्रांग बनाना है, कॉन्फिडेंट बनाना है, और सही रास्ते में चलते हुए अपने जीवन को आगे लेके जाना है, और खुशी से अपने लाइफ को बिताना है। ध्यान में रख लीजिए, अपने माइंड में ढुका लीजिए। इस तरह से आपको खुद को तैयार करना है। तो उसके बाद आप कभी भी थोड़े में नहीं रोएंगे, और ना ही आप किसी से जल्दी हर्ट होंगे। हमेशा खुद को ये बताइएगा, आप हमेशा सोचिएगा कि आप जैसा सोचेंगे, सिचुएशन हमेशा वैसा नहीं होने वाला है। आप पहले से ही सोच लेंगे कि भाई हम ये काम करने जा रहे हैं और हम जाएंगे और वो काम हो जाएगा, कभी नहीं। हमेशा ना विरूप सोचिए। आप हमेशा सोचिए कि हम कुछ करने जाएंगे, भाई नॉर्मल तरीके से ये होने वाला है नहीं, कुछ ना कुछ होगा, कोई सिचुएशन मेरा आएगा नेगेटिव, और मुझे उसको संभालना है। संभालने के बाद मुझे देखना है कि मुझे उसके बाद क्या स्टेप लेना है, वो लेके मुझे सिचुएशन को संभालते हुए, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। आप पहले से ही सोच लेंगे कि हम जाएंगे और फटाक से मेरा ये काम हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। बहुत कोई लड़की होता है कि शादी का सपना देखता है कि मेरा शादी होगा, एक अच्छे घर में जाएंगे, अच्छा सास ससुर मिलेगा, अच्छा देवर देवरानी मिलेगा, अच्छा ननद मिलेगा, अच्छे से हम सबके साथ खुश रहेंगे। बस शादी हो गया, गया, देखा कि कुछ भी वैसा नहीं है, सास ससुर भी वैसा नहीं है, ननद भी वैसा नहीं है, देवर देवरानी भी वैसा नहीं है। तब उसको क्या होगा, बहुत ज्यादा वो हर्ट होगा, तब रोने बैठने के अलावा और कोई चारा नहीं है उसके पास। इसलिए पहले से ही मत सोच लीजिए कि सब अनुकूल रहेगा आपके, आप जैसा सोच रहे हैं सब वैसा होगा, बल्कि ऐसा सोचिए कि सब विरूप होगा। आप ये सोचिए कि मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा नहीं भी हो सकता है। तो आप खुद को पहले से तैयार कर लेंगे हर एक सिचुएशन के लिए कि भाई नहीं भी हो सकता है। ये पहले से ही बोल देंगे हाँ ये सब ठीक रहेगा, तो आप ज्यादा हर्ट होंगे। लेकिन पहले से खुद को बोल के रखेंगे नहीं भी हो सकता है, यानी खुद को आप तैयार कर लिए हर एक सिचुएशन के लिए। नहीं होगा तो उसके लिए आप दूसरा स्टेप उठाएंगे। तो इस तरह से खुद को तैयार कीजिए, तो हर एक परिस्थिति में आप खुद को संभाल भी पाएंगे। आपका दिमाग भी सेटल हो जाएगा कि किस परिस्थिति में आपको क्या स्टेप लेना है, किस तरह से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सब चीज आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। हाँ, लेकिन वही बोल रही हूँ कि एक दिन में नहीं होगा, वो धीरे धीरे होगा। जितना एक्सपीरियंस आपका लाइफ का होता जाएगा, उतना ही आप एबल बनते जाएंगे, उतने ही आप स्ट्रांग बनते जाएंगे, उतने ही आप कॉन्फिडेंट बनते जाएंगे, और उतना ही आपका लाइफ सुधरता जाएगा, आपका लाइफ सही होता जाएगा, और आपकी लाइफ में खुशी आती जाएगी। तो आई होप आज जो बातें मैंने आप लोगों को बताई वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप बेनिफिटेड भी होंगे। आप प्रैक्टिकली इनको अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में, आप जरूर बेनिफिटेड होंगे। और जो लोग थोड़े में ही रो देते हैं वो जरूर खुद को सुधार पाएंगे और अपने लाइफ को खुशी से बिता पाएंगे। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिटेड होगा।
अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, ज़रूर इसको दूसरों को शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इससे बेनिफिट मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे और आपका लाइफ खुशी से बीते और आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम ना आ सके। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।